हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही किस पे स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई 3-4 बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही बात करेंगे। भाई सबसे पहले बात करते हैं कार्डानो, जिसको हम कहते हैं एडा के सिंबल से भी जानते हैं। तो भाई कार्डानो में हुआ क्या है भाई, तो कार्डानो जो है भाई, इसका जो $1 का जो मार्क है वो नहीं हो रहा भाई, उस पे लेवल तक पहुंचा नहीं जा रहा है। इससे क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है? क्योंकि भैया जो वेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सेल ऑफ कर रहे हैं बड़ी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी बड़ी अमाउंट में वो क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इसके चलते भैया अब ये क्या हो रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि चौथे दिन के पीरियड में वेल्स ने क्या करा है कि मोर देन कितने 560 मिलियन एडा को क्या कर दिया है, ऑलरेडी सेल कर दिया है। जिसके चलते अब क्या है कि भैया जो 560 मिलियन एडा थे वो कितने के थे, $500 मिलियन के थे। तो इसके चलते ये जो मैसिव सेल ऑफ हुआ है उसके चलते क्या हो गया कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है एडा पे प्राइस के ऊपर बन गया है। और इसके चलते जो जितने भी भैया ऑलरेडी जो हैं होल्ड करे हुए हैं, जिनके पास है एडा, वो क्या हो रहे हैं भैया, इम्पेशेंट हो रहे हैं। इसके चलते जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या किनको लॉस हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके चलते भैया जो पोटेंशियल लॉस भी हो रहा है, अब क्या है कि भाई उनको क्या है, वो वेट करने से अच्छा वो यही कुछ तो वेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं कि भैया स्लोली क्या जा रहा है, $1 पे जा रहा है। बट अभी जो है, जो मैक्सिमम है भाई, वो यही है कि लेकर निकल रहे हैं। और लैक ऑफ एक्टिविटी भी भैया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ कंसर्न है, जैसे कि जो नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, कार्डानो को यूज़ कर रहे हैं, वो इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसके चलते कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही भाई कार्डानो में। तो ये भी आपको क्या करना के नोट करके चलना चाहिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू है भाई एडा में। इसके चलते अगर क्या हुआ कि भैया जो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनको रैली स्ट्रॉन्ग करने में। अब बात कर लेते हैं भैया पाई यूएसडी की। पाई यूएसडी क्या है भैया? पाई यूएसडी कुछ भी नहीं है। पाई यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है जिसको किसने लॉन्च करा है? पेपल ने। तो पेपल आपको जानते हो भैया कि काफ़ी अच्छा क्या है, मनी सेंडिंग जो है एक कंपनी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी मनी सेंड कर सकते हो। बट इसके चलते क्या है भाई, जो ये क्या है, इन्होंने स्टेबल कॉइन यूज़ करा है पाई यूएसडी, जो कि इसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है पेपल और वेनमो के साथ। ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्टेलर। ठीक है, स्टेलर एक नेटवर्क है, उसके चलते क्या हो रहा है भाई, जो इनका नेटिव टोकन है XLM, उसमें क्या है काफ़ी स्पार्क इंटरेस्ट, काफ़ी इंटरेस्ट जाग चुका है लोगों का। ठीक है, तो ये इसके चलते क्या है भाई, इन्होंने अब जो लॉन्च हुआ है पाई यूएसडी स्टेलर नेटवर्क के ऊपर, तो इसके चलते क्या है भाई, ये जो स्टेलर का फोकस है ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग है। ठीक है, उनके पेमेंट्स के रिगार्डिंग है। और ट्रांजैक्शन जो है भाई पाई यूएसडी के ऊपर जो स्टेलर के थ्रू यूज़ होगी, तो वो क्या है, बहुत फास्ट है, 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। और ये काफ़ी चीप भी है भाई, ज़्यादा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आप इसके थ्रू जाने की कोशिश करते हो। और टाइमिंग ऑफ दिस लॉन्च इज़ ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, तो इसके चलते आप ये भी देख सकते हो, एज इट कोइंसाइड्स विद स्टेलर्स रीसेंट टेक्निकल इंप्रूवमेंट। तो स्टेलर ने क्या करा था भैया, अपना नेटवर्क थोड़ा सा इंप्रूव करा था, तभी के तभी क्या हुआ, पाई यूएसडी ने क्या करा, अपना जो है उसके साथ अपना जो पाई यूएसडी है, ठीक है, पेपल ने पाई यूएसडी को इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ, स्टेलर के साथ। तो इसका फ़ायदा हुआ है दोनों कंपनीज को। और साथ के साथ भैया अब देखिए, जो मेजर अपग्रेड हुआ है भाई स्टेलर के नेटवर्क में, उसका नाम है विस्क। आप चाहो तो इसके और भी स्टडी कर सकते हो। तो विस्क में क्या हुआ कि भैया जो इनकी एबिलिटी थी ट्रांजैक्शन करने की, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है भाई। अभी क्या है, 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अपग्रेड है नेटवर्क में, और साथ ही पाई यूएसडी के लिए भी। और इसके चलते चलते भैया पाई यूएसडी ने एक और अच्छा, ये पाई यूएसडी काफ़ी अच्छा है भाई, अगर आप स्टडी करना चाहो तो मैं इसको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपना जो एक और डेवलपमेंट करा है USDY के साथ। ठीक है, जो कंपनी क्या है,
उसका नाम है ओंडो फाइनेंस। तो ओंडो फाइनेंस के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इसके चलते क्या है भैया, जो जैसे कि स्टेबल कॉइन है, ठीक है, USDY क्या है, ये भी एक और स्टेबल कॉइन है। बट इस स्टेबल कॉइन में क्या होगा भाई, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा। कहाँ से? US ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड बैंक डिपॉजिट से। तो इसके चलते भाई ये काफ़ी यूनिक एसेट है अपने आप में, और इसके चलते भैया स्टेबिलिटी तो है ही है, और साथ के साथ ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा एक कॉइन साबित हो सकता है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये जस्ट एक सजेशन है एक भाई को दूसरे भाई के पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया हेडर, जिसको सॉरी हेदेरा, हेदेरा, ठीक है, जिसको आज हबार भी कह सकते हो या एच बार भी कह सकते हो, इसके काफ़ी प्रोनाउंसिएशंस हैं भाई। तो ये क्या है भाई, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, ये कर रहा है 2 महीने लो के स्ट्रगल पे जा रहा है। अभी कितना हो गया इसका प्राइस? 0.222 पर हो गया है डॉलर। अभी ये कितना गिर गया है? 10% गिर गया है। तो इसका कारण क्या है भाई गिरने का? इसका कारण यही है भाई, जो बिटकॉइन है, BTC है, वो काफ़ी गिर रहा है। तो इसके चलते, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है BTC के साथ, तो अगर BTC गिरेगा तो ये भी गिरेगा, और अगर BTC चढ़ेगा तो ये भी चढ़ेगा, तो चलेगा, ठीक है। तो अभी इनका जो कोरिलेशन है भाई 0.94 का है, ठीक है। आप मान लीजिए कि 1 का ही है कोरिलेशन। तो इसके चलते काफ़ी क्लोजली कपल्ड है बिटकॉइन के साथ। अगर बिटकॉइन जैसे हमने देखा कि भैया अभी थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो ये भी नीचे ही आएगा। बट इसके चलते चलते भाई नीचे आने होते हुए भी, ठीक है, इतना नीचे गिरते हुए भी, 10% का क्रैश होते हुए भी, जो है CMF, ठीक है, चाइकेन मनी फ्लो, ठीक है, इसमें क्या है, जो एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, वो बता रहा है कि भैया जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हबार में अपने इनकम को डाली जा रहे हैं, वो निकाल नहीं रहे पैसे। क्योंकि जैसे हमने देखा था भाई कार्डानो एडा में कि पैसे निकली जा रहे हैं वेल्स के थ्रू और इन्वेस्टर्स के थ्रू। बट इसमें उल्टा हो रहा है क्योंकि ये गिर भी रहा है, तब भी क्या हो रहा है भाई, ये इसमें इन्वेस्टर्स का कैश आ रहा है, जिसके चलते भैया क्या है, इन्वेस्टर्स को यही लग रहा है कि भैया ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस पॉइंट पे बाय कर लेना चाहिए रादर दैन मिस कर देना चाहिए। तो इसके चलते भैया उनकी अपनी एनालिसिस होगी, उनके अपने अजम्पशंस होंगे। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है तो भैया मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्टडी करके ही करिएगा। और साथ के साथ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, या और कोई क्वेश्चन हो इन जनरल, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू उसको आंसर करने की। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैनल का। और इस चैनल में हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।